1527 में पहली बार मंदिर तोड़ा था। अयोध्या में जो मंदिर था, उस मंदिर को बनाया किसने था? आओ मैं आपको पूरी राम जी की वंशावली समझाता हूं। महाराज दिलीप हुए, सूर्यवंश का इतिहास है। सूर्यवंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के वंश में राजा सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। इन्हीं के वंश में हुए राजा खटवांग। फिर हुए दिलीप, दिलीप की कोई संतान नहीं थी। फिर दिलीप के गौ माता की सेवा करने से पुत्र हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघु के पुत्र हुए हैं अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों के 2-2 पुत्र हुए। चारों के 2-2 पुत्र हुए, जिसमें कि वंश आगे चला भगवान राम का। भगवान राम के 2 पुत्र हुए। वो 2 पुत्र थे लव और कुश। तो जो लव का वंश था वो आगे नहीं चला जाता। लव का वंश बहुत कम चला और उनका वंश पूरा हो गया, लेकिन कुश का वंश बहुत आगे तक चला। लगभग कहां तक चला? भगवान राम का सबसे पहला मंदिर अयोध्या में भगवान राम के पुत्र कुश जी ने बनवाया था। भाइयों के पुत्र दोनों, सबकी सहमति, सबकी उपस्थिति में वहां सबसे पहले अयोध्या की उसी जगह पर रामलला का मंदिर बना, और वो प्रभु राम के पुत्र ने बनवाया। उसके बाद त्रेता युग में कुश के बाद कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषद, निषद के पुत्र हुए नल, और नल के पुत्र हुए नभ, नभ के पुत्र हुए हैं पुंडरीक, पुंडरीक के पुत्र हुए हैं क्षेम धनवा, और क्षेम धनवा के पुत्र हुए हैं देवानीक। ये कुश का वंश चल रहा है, ये राम जी का वंश चल रहा है। देवानीक की एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। तो बेटी का वंश बहुत नहीं चला, पर बेटे का वंश आगे बढ़ा, और बेटे का नाम था अहिनगु। इनके पुत्र हुए हैं पारियात्र। फिर इनके पुत्र हुए शील, शील के पुत्र हुए उन्नाभ, उन्नाभ के पुत्र हुए हैं शंखण, शंखण के पुत्र हुए हैं व्यशुताश्व। फिर इनके पुत्र हुए हैं विश्वसह, विश्वसह के पुत्र हुए हैं हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ के पुत्र हुए हैं कौशल्य, कौशल्य के पुत्र हुए हैं पुत्र। इनके पुत्र का नाम ही पुत्र था। फिर पुत्र के पुत्र हुए हैं पौष्य, पौष्य के पुत्र हुए हैं ध्रुव संधि, और ध्रुव संधि के पुत्र हुए हैं सुदर्शन, और सुदर्शन के पुत्र हुए हैं अग्निवर्ण। ये अग्निवर्ण तक का इतिहास पूरा जस का तस महर्षि महाकवि कालिदास रघुवंशम महाकाव्य में लिखते हैं। इनके वंश के बाद फिर धीरे धीरे उनका वंश आगे बढ़ता रहा। उसके बाद त्रेता युग समाप्त हो गया और द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए हैं वज्रनाभ। वज्रनाभ ने अयोध्या में राम जी का मंदिर बनवाया, जो कि लव ने, कुश ने बनवाया। अब वो बहुत समय हो गया, युग बदल गया, तो वो जीर्ण शीर्ण हो गया। फिर वो मंदिर उसे पुनः वज्रनाभ ने स्थापित किया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ। उन्होंने मंदिर बनाया। फिर आपने सुना होगा उस वज्रनाभ, ये घटना है द्वापर की। फिर द्वापर बीता, कलयुग आया।
तो कलयुग में आपने सुना होगा, उज्जैन के एक राजा थे जिनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, जिनके नाम से हमारे यहाँ विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। विक्रम संवत चलता है हमारे यहाँ। विक्रमादित्य का नाम सुना है। वज्रनाभ के बाद राम जी का मंदिर विक्रमादित्य जी ने बनवाया। एक बार विक्रमादित्य अयोध्या की ओर गए तो वहां सरयू के तट पर बैठे तो वहां उन्हें एक पॉजिटिविटी का अनुभव हुआ, सकारात्मकता का। तो विक्रमादित्य ने पूछा कि भाई ये कौन, क्या है यहाँ पर? तो वहां के पुजारियों ने बताया कि ये प्रभु राम का मंदिर था, जो कि अब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और समय के साथ शिलाएं, खंबे, चबूतरे सब ढह गए। तब उस मंदिर को सबसे कलयुग में सबसे पहले उस मंदिर को आप श्री ने बनवाया, विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। ये भर्तृहरि के भाई हैं विक्रमादित्य। भर्तृहरि की भी एक सुंदर सी चर्चा है। विक्रमादित्य बहुत श्रेष्ठ राजा थे, उच्च कोटि के, वही विक्रमादित्य। उज्जैन का मंदिर भी आपने बनवाया और अयोध्या का मंदिर भी आपने बनवाया। फिर कालांतर में समय के साथ समय बीतता चला गया और समय बीतता गया। उस मंदिर में जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो राम जन्मभूमि पर एक सिद्ध महात्मा थे, श्यामानंद जी महाराज। श्यामानंद जी महाराज उस समय वहां के मुखिया थे। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने का खूब प्रयास किया, पर वो शहीद हो गए और बचा ना सके। उसमें 1,74,000 भारतीय सनातन हिंदुओं ने, संतों ने अपना बलिदान दिया। सबसे पहले जो मंदिर तोड़ा गया, उस मंदिर के तोड़ने में कितने लोग छाती लगाकर खड़े थे? खड़े तो बहुत थे, पर 1,74,000 लोग मारे गए पहली बार। अब आप सोचिए कि जिस राम मंदिर को आज हम देख रहे हैं, उसमें लाखों लोगों का बलिदान है। ऐसे ही हमें ना मिल गया मेरी माँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस सदी में हैं जिस सदी में हमारे राम लला विराजे हैं।